श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में, हे ऋषियों, इस संसार में लोग प्रेम से और भय से बस में आते हैं। प्रेम करने से तो दिल से बस में हो जाते हैं और जब तक जिंदे रहते हैं तब तक बस में रहते हैं। लेकिन जो डरा करके और धमका करके गुंडापने से बस में रखता है, डर के मारे वो शरीर से और वचन से तो आ जाते हैं लेकिन दिल से बस में नहीं आते। जब वो गुंडा शक्तिहीन हो जाता है, वो क्रूर दुष्ट शक्तिहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं रहता है, या इन लोगों में शक्ति आ जाती है, पावर आ जाता, पैसा आ जाता है, तो वो तुरंत उसके हाथ से निकल जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कैसे इसका सर्वनाश किया जाए। सारा प्रयत्न इंतजाम करते हैं इसके विनाश का। पराधीनता भय से नहीं करानी चाहिए। गुंडे, बदमाश, दुष्ट, राक्षस इस प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग जब मर जाते हैं ना तो लोग सुखी होते हैं, सोचते हैं आहा मर गया, अच्छा हुआ, ले गया उसको, नरक में गया, कहाँ भोग रहा होगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन यदि भगत मर जाता है जो प्रेम करता है, धमकाना भी भगत का एक प्रेम है, तो वो जब मर जाता है तो लोग बहुत दुखी होते हैं, सोचते हैं अरे तेरे के मर गया रे, हमारे पर कृपा चली, हमारे से कृपा चली गई, हमको कौन सही करेगा, हमको कौन धमकाएगा। ऐसा ही हो गया हमसे। हमारे गुरुजी जिस समय चले गए थे लगभग 50-60 आदमी थे उनके पास, मेरे गुरु भाई गुरु बहन, कोई नहीं रोया, केवल मैं रोया और बड़े जोर जोर से चीख मार कर रोए। बोले कि अब मुझे कौन धमकाएगा कि मैं कहीं गलत गया तो कौन समझाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गुरु भाई गुरु बहन में कोई कुछ नहीं जानता। थोड़ा बहुत जो जानते मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता था। तो कीर्तिरस्य स जीवति, मरने के बाद जिसकी कीर्ति रहती है, यश नाम रहता है, वो आदमी मरता नहीं, जिंदा रहता है। ये शास्त्र का कहना है। भगवान का तो प्रेम स्वरूप है, उनका नाम मुरली मोहन, मुरली मनोहर, बंसरी लेके खड़े रहते, पीतांबर पहने हुए, 3 जगह से मुड़े हुए भगवान। लेकिन उनका एक दूसरा स्वरूप भी है, काल स्वरूप। काल रूप से आते हैं भगवान 3 तरीके से, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, और संसार को खेल खेल में बस में रखते हैं। यही उनका खेल है। उनके लिए कोई ना तो अपना है ना पराया है, सबके साथ समान दृष्टि रखते हैं, सबको समान तरह से व्यवहार करते हैं। ना कोई उनका दोस्त है ना कोई दुश्मन, ना किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं ना किसी को घृणा करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। लेकिन अपने भगत को विशेष प्यार करते हैं। भगत कौन है? जो दिल से भगत बनाए, दिखावे से नहीं। आजकल तो कलयुग आ गया है ना, चेला बन जाते हैं, बाहर से मार देते हैं गुरु को, दिन भर सताते हैं, हर समय सताते हैं और गुरु जी की इच्छा के विरोध में काम करते हैं। गुरु जी जो चाहते हैं उसके विरोध में काम करते हैं और सोचते हैं गुरु जी को कुछ नहीं मालूम, उन्हीं को सब मालूम है, वही सब सर्वजान है, सब जानकार वही है। गुरु तो मूर्ख है, खिलाफ रहने दो, कोने में पड़े रहने दो। बताइए, ये आ गया समझ।
तो भगवान किसको प्यार करते हैं? न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, कोई किसी को मैं प्यार नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता कहते, लेकिन जो मेरा भगत दिल से बन गया है उसको मैं विशेष प्यार करता हूं, भगवान कह रहे हैं। जब धर्म कमजोर हो जाता है, अधर्म बढ़ता है। अधर्म जब बढ़ जाता है, दुष्ट लोग, राक्षस लोग, बदमाश लोग, गुंडा लोग पैदा होते हैं ज्यादा। वे सब मिलकर के भक्त को सताते। कभी कभी गुरु कह नहीं सकता कि मैं दुखी हूं, क्योंकि ऐसा कह देगा तो और फिर और गड़बड़ होगी, इसलिए कह नहीं सकता। ऐसा आ गया है समय, असंभव समय आ गया है, और आगे और गड़बड़ आएगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। अरे हम जैसा कर रहे हैं उससे तो बुरा ही तो मिलेगा हमको। हमारा भी तो अनुभव बहुत खट्टा होगा बाद में, इसलिए हम क्यों नहीं सही व्यवहार करें, ऐसा सोचना बुद्धिमान का कर्म है। जब राक्षस लोग बढ़ जाते हैं, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, तो भगवान अवतार लेते हैं पृथ्वी पर और दुष्टों का दलन मार के, संहार करके उनको धर्म का स्थापन करते हैं दोबारा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भक्त की प्रार्थना को सुनते हैं। जब वो दिल से प्रार्थना करता है ना, भगवान अन्याय नहीं करते, वो तो सुनते हैं, लेकिन दिखावटी प्रार्थना नहीं सुनते। भगवान अवश्य सुनते हैं भक्त की दिल से की गई प्रार्थना, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान अपने भक्त को अपने पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि पागल हो जाते हैं भगवान भक्त के लिए। यदि कोई भक्त को कष्ट दे रहा है ना, भगवान कष्ट देने वाले को छोड़ते नहीं। आज नहीं तो कल उसको इतना दंड देंगे, हाय हाय तौबा करेगा और रोएगा वो। जैसे नई ब्याही हुई गैया है ना, उसके बच्चे के पास कोई आ जाए और वो सोचती है कष्ट देगा, खत्म। ऐसे ही भगवान की आदत है। असली भक्त के कष्ट को भगवान सहन नहीं कर सकते। तो सूत गोस्वामी जी आगे बोल रहे हैं, अरे ऋषियों देखो, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जब देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी क्षीर सागर के पास शंकर जी को लेकर के, तो भगवान ने उनको आवाज दी। आवाज देते समय ये भी कहा, क्या कहा? निर्वैराय शांताय ससुताय महात्मनि प्रहलादाय यदा दुर्ह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम। अरे देवताओं देखो, वो कितना भी शक्तिशाली है वो राक्षस, कितना भी वरदान उसको मिल गया है, यदि वो मेरे भगत प्रहलाद को सताएगा तो वो जो शांत स्वभाव वाला मेरा भगत प्रहलाद है, उसको यदि इसने सताया तो मैं उसको जान से मार दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। निर्वैराय शांत, भगत का कोई दुश्मनी नहीं होता। किसी को धमकाता है तो सही करने के लिए करता है, बदला लेना नहीं है भगत। भगत का स्वभाव है कोई सही चले उसके पास। अरे देवताओं मैं उसको मार दूंगा, मैं सहन नहीं कर सकता मेरे भगत को सताना। नारद मुनि जी आगे कहते हैं, कह रहे हैं कि अरे देवताओं चिंता मत करो, तुम जाओ। तब देवता भी ऐसे भगत हैं भगवान के, भगवान को खबर देना चाहते हैं। अरे असली शिष्य वो होता है जो गुरु जी को खबर देता है सारी, क्या हो रखा है उनके पीछे। तो देवता लोग खबर दे रहे हैं भगवान को कि हे भगवान,
इस हिरण्य दुष्ट ने, हिरण्यकशिपु ने ऐसा वर मांग लिया है कि 84 लाख योनियों में से कोई नहीं मार सकता उसको। वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता, घर के अंदर घर के बाहर नहीं मर सकता, दिन में नहीं मर सकता, रात में नहीं मर सकता, आकाश में नहीं मर सकता, पृथ्वी में नहीं मर सकता, कोई प्रकार का अस्त्र और उसके सामने युद्ध करते हुए कोई आवे तब नहीं मर सकता। हे भगवान, आप कैसे मारेंगे उसको? तो भगवान ने सुना, क्योंकि भगत की बात सुनते हैं भगवान। तो भगवान ने कहा, अरे देवताओं, तुम फिक्र मत करो, जब समय आएगा मैं सब देख लूंगा, जाओ तुम निर्भय हो जाओ। देवता लोगों को विश्वास हो गया तो हिरण्यकशिपु मर जाएगा। देवता लोग वहां से अपनी अपनी जगह चले गए। नारद मुनि आगे कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे और प्रहलाद उनमें सबसे छोटा था। और छोटा होने के कारण प्रहलाद को बहुत प्यार करता था हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु को मालूम था कि प्रहलाद में उनके दूसरे पुत्रों से ज्यादा अच्छे लक्षण हैं, क्योंकि प्रहलाद अपने बड़ों को सम्मान देता था और गुरुजनों को प्रणाम सिर झुका के करता था। अपने गुरुजी में भगवान देखता था। वो सोचता था कि मेरे गुरुजी भगवान के अवतार हैं और श्रेष्ठ भक्तों को प्यार करता था। वो सोचता था कि भगवान मनुष्य स्वरूप रख करके मुझे मुक्ति देने के लिए गुरु के स्वरूप में आ गए हैं। और भगवान का कर्म में यदि वो कोई असली भगत है तो उसके अंदर देवताओं के सारे लक्षण लेके आ जाते हैं। भगवान का ये स्वभाव है, सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। सारे देवताओं के लक्षण भगत में भर देते हैं भगवान। और हिरण्यकशिपु को मालूम था इस प्रहलाद की सारी इंद्रियां और मन बस में हैं। और प्रहलाद जहाँ कहीं अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं वहाँ जाके सुनता है। वो उसको पता नहीं भगवान की कथा हो रही है कहीं, क्योंकि राक्षस था हिरण्यकशिपु, राजा था, तो जितने भगत थे वो छिप के रहते थे, कपड़ा भी नहीं पहनते थे और बोलते भी नहीं थे पब्लिक में। और हिरण्यकशिपु को मालूम था सबसे स्नेह करता है ये बच्चा, इसलिए वो प्यार करता था। तो नारद मुनि जी कहते हैं आगे, अरे युधिष्ठिर, यद्यपि प्रहलाद राक्षस कुल में पैदा हुआ था फिर भी वो भगवान का अनन्य भक्त बन गया। उसमें सारे अनन्य भक्त के लक्षण थे, इसलिए सभी भगत उसको सम्मान देते थे। भक्तों से भी सम्मान, क्या खाली इधर से एक तरफ का रास्ता नहीं, दोनों तरफ का रास्ता है। ये सम्मान देता था, वो भी सम्मान देते थे, क्योंकि उनको पता पड़ गए तो असली भगत थे। भगत लोग प्रहलाद को हृदय से प्यार करते थे। अरे पांडवों, नारद मुनि कहते हैं, तुम जैसे भगत यदि मिल जाते तो दिल से प्यार करते थे। बात सही है। प्रहलाद हर समय भगवान का ध्यान करता था। अरे प्रहलाद ऐसा हो गया रे युधिष्ठिर, मैं क्या बताऊं, नारद मुनि बोल रहे हैं। कृष्ण गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम। ऐसा मैंने कोई भगत नहीं देखा जिसको कृष्ण रूपी ग्रह ने जकड़ लिया हो। जब कोई ग्रह चाल आ जाती है ना तो जकड़ लेता है आदमी को, ऐसे ही कृष्ण रूपी ग्रह ने जकड़ लिया, ऐसा भगत मैंने कभी नहीं देखा। नारद मुनि कह रहे हैं इस बात को। वो हर समय कृष्ण ध्यान में रहता था और वो महसूस करता था अंदर से कि भगवान मुझे गोदी में बिठाल रखे हैं और मुझे आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता था प्रहलाद को। कह रहे हैं नारद मुनि युधिष्ठिर से। और आगे कहते हैं, आसीन पर्यटन अस्नन शयान प्रपिबन ब्रुवन नानुसंदत एतानि गोविंद परिरंभिता।
अरे युधिष्ठिर, ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें प्रहलाद भगवान के बारे में नहीं सोचता था। हर समय। कब? बैठा, आसीन बैठे हुए में, और कभी घूम रहा है तो, चल रहा है तो, कभी खा रहा है तो, कभी सो रहा है तो, कभी पानी पी रहा है तो, और कभी बातें कर रहा है तो, हर समय भगवान का ध्यान करता था वो। और ऐसा महसूस करता था कि भगवान उसको कोमल आलिंगन कर रहे हैं, कोमल तरीके से, दिल से। कैसे आलिंगन करते हैं? यदि भगवान एक सेकंड के लिए दिल से चले जाते थे तो प्रहलाद जी रोते। कह रहे हैं नारद मुनि, प्रहलाद जी चीख चीख के रोते यदि एक सेकंड के लिए भगवान चले गए। अब तो दुनिया में तो सब लाल कपड़ा भी पहन रही है, साधु भी बन जा रही है, और घर की बात सोच रही, पता नहीं क्या कर रही। ऐसा नहीं था प्रहलाद। युगायितुम निमेषेन चाक्षुषा प्रावृषायितुम शून्यायितुम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में। ऐसा होता है भगत। एक सेकंड के लिए चले गए भगवान हृदय से, भगत महसूस करता है एक युग हो गया, करोड़ों वर्ष चले गए। हम लोग कहते हैं 12 वर्ष, 12 वर्ष का एक युग हो जाता है। ऐसा आध्यात्मिक भावना था। किसका? प्रहलाद का। ऐसा सुनकर के युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अरे तेरी के यदि ऐसा है तो मेरे को बताइए नारद मुनि। देवर से एतद् विच्छामो वेदितुम तव सुब्रता यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे ह्यघम् पुत्रान विप्रतिकूलान स्वान पितरा पुत्र वत्सला उपालभन्ति शिक्षार्थम नेभाघम असुरो यथा। ऐसा कैसे हो गया? युधिष्ठिर ने पूछा, ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा बताइए। हिरण्यकशिपु तो प्रहलाद का पिता था, और प्रहलाद शुद्ध भगत था भगवान का, वो किसी से द्रोह नहीं करता था। तो उसके पिता ने उस पुत्र से, प्रहलाद से द्रोह इतना क्यों किया कि उसको मार डालना चाहता था? ऐसा द्रोह कैसे हो गया? साधारण तरीके से स्वभाव पिता का होता है कि पुत्र स्नेह करे, प्यार करे, और पुत्र गलती कर दे तो उसको समझाए, और समझ में नहीं आवे और समझे नहीं वो तो उसको धमका के सही करे। लेकिन एक शत्रु की तरह व्यवहार करे, ये कैसे हो गया? एक शुद्ध भगत के साथ, छोटे बच्चे के साथ, एक राजा और पिता शत्रु की तरह मार डालना चाहता है उसको, ऐसा कैसे हो गया? हे महाराज, हे नारद मुनि, महामुनि, मेरे अंदर संदेह हो गया है। आप इस संदेह का निवारण करिए। मेरे अंदर एक कौतूहल बस गई है। कौतूहल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूरियोसिटी। आप इसका निवारण करिए, मुझे बताइए सारी हिस्ट्री। इस बात को आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।